और नीतीश बाबू के राज में विधायक हिजड़ा हो गया। ये विनय बिहारी कह रहे हैं। क्या है ये? विधायक हैं। कितने वर्ष से विधायक हैं? लेकिन हम वही मंगल पांडे जी से पूछना चाह रहे हैं कि जब ये घटना हुआ उसके अगले दिन काहे नहीं आप 200 पत्रकार का खेप लेके पीएमसीएच में घुस गए? सारे पर्दे को अब खोल दिया है, तो क्या अब सारे पत्रकार एकजुट हैं? कुछ बड़ा आगाज? जब पूरे बिहार से हर मरीज को जो है, हर गांव के मरीज को रेफर करके पीएमसीएच भेजा जा रहा है, और पीएमसीएच में बिहार के लोग ये देखेंगे कि बाप रे बाप वहाँ तो पिटाई हो रहा है। वहाँ पे गुंडे पाल के रखे जाते हैं हर सरकारी अस्पताल में। जब आप जाइएगा, चाहे आप एम्बुलेंस का ड्राइवर जितना आपको बाहर में मिलता है, वो सब ड्राइवर वो खलासी नहीं रहता है, वो एक्चुअल में दलाल रहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ऑलरेडी वीडियो ही बनाता है, डिजिटल मीडिया ऑलरेडी वीडियो ही बनाता है। जब वीडियो ही बनाने पे आप रोक लगा दीजिएगा तो क्या करेंगे हम पत्रकार? आईएएस और आईपीएस जब सड़कों पे निकल के वाहन चेक करते हैं ना, आजकल लाइसेंस देखते हैं तो 7 गो माइक लगा के देखते हैं, 74 गो वीडियो बनाते हैं कैमरा लेके। 14 करोड़ जनसंख्या है, और उसमें जो है हमारी माँ और हमारी बहन जो है लोगों के भीड़ में जो है खड़ा होके अपने पीठ का जख्म दिखाए। हम कहते हैं बना रहे थे तो ये गलत कहाँ है? और वो एक बनाता था हमारा बिहार का मुद्दा। बिहार को लूटने वाले लोग जब एक हो सकते हैं तो बिहार को बचाने वाले लोग क्यों नहीं एक हो सकते हैं? अगर ये लोग एक हो जाएगा ना तो बिहार में बदलाव होगा। पीएमसीएच में मनीष कश्यप के साथ जो घटना हुआ वो आप सबों से छुपा नहीं होगा। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे ये तमाम चर्चाएं जो चल रही हैं। हालांकि मनीष कश्यप को तमाम पत्रकार जगत से अब समर्थन मिल रहा है, तमाम पत्रकार आ रहे हैं, इनका समर्थन कर रहे हैं, और हमारे साथ कई सारे पत्रकार बैठे हैं। हमारे बगल में जो पत्रकार बैठे हैं वो जमीनी स्तर के मुद्दे को लगातार उठाते हैं। नाम विकास राज है। हालांकि एक समय था जब वैचारिक लड़ाई थी, हालांकि दोनों समाज के मुद्दे के लिए ही लड़ते थे, लेकिन विचार जो थे अलग अलग थे। अब ये हमारे ऑफिस में आए हैं। बहुत एक खुशी की बात है, हर्ष की बात है, जब दो अलग विचारों का संगम एक साथ होता है तो क्या कुछ होगा, इसी पे चर्चाएं होंगी। सबसे पहले विकास जी से बात करेंगे। ये अनूठा संगम है विकास जी। देखिए, हम लोग तो कोई नदी है नहीं कि बहते बहते खाली एक दूसरे के किनारा को ही चौड़ा करते रहेंगे। हम लोग तो बिहार को एक रास्ता देना चाहते हैं। और मनीष कश्यप जी के साथ जो हुआ पीएमसीएच में, तो जब हम यहाँ ऑफिस पे आए थे तो हम ये भूल कर आए थे कि मनीष भैया सच तक के पत्रकार है या हमारा उनके साथ कोई वैचारिक भेद है। बस मन किया कि भैया से मिलना है और फ़ोन उठाए, फ़ोन किए कि भैया आपसे मिलने आ रहे हैं, और भैया का यही जवाब था कि उम्मीद नहीं था कि आपका फ़ोन आएगा, आइए ना। भैया बोले ये एड्रेस है, हम बोले हम जान रहे हैं, और हम आ गए। आगे की बात, हम लोग तो कभी अलग थे ही नहीं मेरे भाई। अलग तो हमारे व्यूअर्स थे, अलग तो हमारे ऑडियंस थे, अलग तो वो पार्टी के लोग थे जो हम लोगों को अपने अपने हिसाब से देखना पसंद करते थे। अभी के टाइम पे क्या है, आप जिसका बड़ाई कीजिएगा वो आपको अपना लगने लगेगा, जिसका बुराई कीजिएगा वो आपको दुश्मन लगने लगेगा। तो हम लोग कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं थे, हम लोग हमेशा एक थे, और वो एक बनाता था हमारा बिहार का मुद्दा। चाहे हम किसी के लिए लड़े, मनीष भैया किसी के लिए लड़े, फायदा जनता का होता था। मनीष भैया का या विकास का फ़ायदा उसमें नहीं होता था। हम पहले भी इस बात को बोले हैं कि मनीष भैया अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति विशेष की खबर को दिखा रहे हैं और हम दिखा रहे दूसरे व्यक्ति विशेष का, तो फायदा किसका हो रहा है? बिहार के लोगों का हो रहा है। मुद्दा किसका उठ रहा है? लेकिन ये एक पूरे बिहार के मुंह पे तमाचा था, एक पत्रकारिता जगत के मुंह पे तमाचा था, और एकजुट होना था। क्योंकि अगर आज नहीं एकजुट होंगे तो कब होंगे, ये सवाल सबसे बड़ा था। कई लोग ये बोलते थे कि ये लोग हमेशा आपस में लड़ते रहता है। अगर ये लोग एक हो जाएगा ना तो बिहार में बदलाव होगा। तो जो लोग बिहार के लिए ही काम कर रहा है वो अपने जनता, अपने लोगों के बात को कैसे नज़रअंदाज कर सकता है? और मनीष भैया के साथ जो पीएमसीएच में हुआ, तो मनीष भैया के साथ वो नहीं होना चाहिए था। पीएमसीएच गरीबों का अस्पताल है, पीएमसीएच आम इंसान का अस्पताल है। उसमें कोई डीएम और एसपी का और आईएएस का कोई परिवार नहीं जाता है एडमिट होने। उसमें हवलदार के परिवार जाते हैं, दरोगा के परिवार जा सकते हैं, शिक्षा के शिक्षक होते हैं उनके परिवार जा सकते हैं। कभी सुने यूनिवर्सिटी के कुलपति का परिवार जाएगा पीएमसीएच में? वो मेदांता में जाएंगे, वो पारस में जाएंगे। तो मनीष भैया मेदांता में थोड़े गए थे दिखाने के लिए। मनीष भैया के साथ दुर्व्यवहार मेदांता में नहीं हुआ, मनीष भैया के साथ दुर्व्यवहार पीएमसीएच में हुआ, आम लोगों के समस्या को लेके। तो जब बात आम लोगों की है, बात बिहार की है, तो फिर मनीष और विकास अलग कहाँ है? तो मनीष और विकास अलग नहीं है, और हमारे साथ मनीष कश्यप जी भी हैं और बताएंगे कि क्या एक तरह जब जो धाराएं थी अब अलग अलग थी, अब साथ हैं। हालांकि तमाम पत्रकार जितने भी हैं पूरे बिहार से लेकर राष्ट्रीय पत्रकार जितने हैं, सारे आकर मनीष कश्यप के समर्थन में उतरते हैं। भैया आज सारे लोग आज समर्थन में हैं, और एक अलग मुहिम अब छेड़ी जाएगी क्या? देखिए, विकास भाई का फ़ोन आया मेरे पास, मैंने फ़ोन उठाया, और ये बात सही है कि मैंने बोला क्या कि मुझे उम्मीद नहीं था कि आप कॉल कीजिएगा।
और मुझे उम्मीद नहीं था कि विकास राज जो हैं वो मेरे ऑफिस में आएंगे, क्योंकि विकास राज भी बहुत दिनों से जो है वो वीडियो बनाते हैं, पत्रकारिता करते हैं, मैं भी बनाता हूँ। विचारधारा हम लोगों का अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब इनका फ़ोन आया तो मुझे अच्छा लगा और दिल से अच्छा लगा कि चलिए इस सिचुएशन में जो है इन्होंने फ़ोन किया और बोला कि मैं आपके ऑफ़िस में आऊँगा। मैंने बोला कि ऑफ़िस का एड्रेस ये है, तो इन्होंने बोला कि मुझे पहले से पता है, और ये आए और सभी लोग जो है सभी लोग अभी बहुत सारे लोग आए, अभी बहुत सारे लोग गए, तो सभी लोगों ने बोला क्या कि ठीक है, आप लोग जो है एक साथ रहिए और एक साथ मिलके जो है बिहार के मुद्दों को उठाइए। क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं, हम लोगों की बातचीत भी हुई, इनसे भी बातचीत हुई, सब लोगों से बातचीत हुई, अक्सर देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के नेता जो है शादी ब्याह में एक हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक शादी हुई है, उसके पहले जो है एक बड़े नेता का देहांत हो गया, उनके बेटा जो हैं अभी विधायक हैं, तो उनके घर पे भी सारी पार्टियों के नेता जाते हैं, बात करते हैं। तो जब बिहार को लूटने वाले लोग जब एक हो सकते हैं, तो बिहार को बचाने वाले लोग क्यों नहीं एक हो सकते हैं? बिहार को लूटने वाले लोग, खोखला करने वाले लोग जब इन सब मुद्दों पे एक हो सकते हैं, तो हम लोग जो है बिहार के लिए आवाज़ उठाने वाले लोग काहे नहीं एक हो सकते हैं? अभी हमारे सामने एक पत्रकार हैं, पीछे इधर सभी लोग पत्रकार हैं, और इनमें से बहुत सारे लोगों का जो है विचारधारा मेरे से मैच नहीं करता है। टू बी फ्रैंक मैं कह देना चाहता हूँ, कैमरा घुमाएंगे तो दिख जाएगा। लेकिन ये सभी लोग आए और पॉजिटिव इंटेंशन के साथ आए, ये नहीं आए कि मनीष कश्यप के ऑफिस में चलना है, स्टिंग करना है, उसका ऑडियो रिकॉर्ड करना है, ये करना है, वो करना है। इस इंटेंशन से मुझे नहीं लगता कि कोई आया होगा, मुझे नहीं लगता। सभी लोग इसलिए आया कि आज अगर पत्रकार, फिल्मों में आपने देखा होगा पत्रकार को दिखाया गया कि झोला लेके आता है और चला जाता है, मर जाता है, तंगहाली में मर जाता है। आज पत्रकारों की स्थिति धीरे धीरे बदल रही है, सोशल मीडिया के जरिए ही या जो भी है। आज पत्रकार जो है अपने दम पे वीडियो बना के 4 व्हीलर खरीद रहे हैं, 2 व्हीलर खरीद रहे हैं, अच्छे ऑफिस का सेटअप कर रहे हैं, अच्छे ऑफिस का सेटअप कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अच्छे ढंग से अच्छे मुद्दों को उठा रहे हैं, अच्छे ढंग से सभी लोग। कभी कभी वैचारिक मतभेद हो जाता है, किसी का कोई मुद्दा रहता है, किसी का कोई मुद्दा रहता है, तो वैचारिक मतभेद था मेरा और इनका, और जो भी था, अब हम लोग जो है वो पिछले बातों को भूलते हैं और आगे जो है अगर हम लोग एक साथ मिल के काम करेंगे, सभी पत्रकार बंधु एक साथ मिल के काम करेंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ 75 वाली क्रांति जो है अब 2025 में होगी। पीएमसीएच की अनियमितता पे पर्दा डाला हुआ था, आपके इस एक प्रकरण ने सारे पर्दे को अब खोल दिया है, तो क्या अब सारे पत्रकार एकजुट हैं? कुछ बड़ा आगाज होने वाला है? सभी लोग बड़े बड़े चैनलों के पत्रकार हैं, बड़े बड़े चैनलों के, मतलब कि जो भी नेशनल न्यूज़ चैनल है जो दिल्ली में है, नोएडा में जिनका हेडक्वार्टर है, ऑफिस है, प्रिंट मीडिया के पत्रकार लोग आए, बोले कि हम सभी लोग मनीष जी आपके साथ है और ये गलत है, ये गलत हुआ है। सभी लोगों ने कहा कि ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मान लीजिए कि अगर जैसे कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि वीडियो बना रहे थे, तो अगर वीडियो बना रहे थे तो फिर आपके खिलाफ कंप्लेन करते, बगल में थाना था, पुलिस था, कंप्लेन करते। और वीडियो बना रहे थे तो वीडियो बनाना कहाँ गुनाह है? आज जो है प्रिंट मीडिया का भी डिजिटल प्रारूप हो गया है, प्रिंट मीडिया का भी सारा, दैनिक भास्कर का हो, प्रभात खबर, हिंदुस्तान जागरण, सन्मार्ग, जितना भी प्रिंट मीडिया है सबका डिजिटल रूप हो गया, यानी सबको वीडियो चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ऑलरेडी वीडियो ही बनाता है, डिजिटल मीडिया ऑलरेडी वीडियो ही बनाता है। जब वीडियो ही बनाने पे आप रोक लगा दीजिएगा तो क्या करेंगे हम पत्रकार? फिर बोल दीजिए कि पत्रकारिता बंद करो और पार्टी के लिए जो है ये करो। तो क्या कुछ पीएमसीएच के अलावा भी तमाम जितने ऐसे अस्पताल हैं, क्या उसके खिलाफ कुछ बड़ा आगाज होने वाला है? मनीष, सदर अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है। सदर अस्पताल मतलब कि बैकबोन होता है, स्वास्थ्य व्यवस्था का रीढ़ का हड्डी होता है, किसी भी राज्य का रीढ़ का हड्डी सदर अस्पताल होता है। सदर अस्पताल की स्थिति खत्म है, खराब है, एकदम खराब है, एकदम। आप रेफरल अस्पताल में चले जाइए, प्राइमरी हेल्थ केयर में चले जाइए, वहाँ पे तो कुछ होता ही नहीं है, बैंडेज भी नहीं बांधता है लोग। आया रेफर टू सदर अस्पताल। सदर अस्पताल में जाइए, सर्दी खांसी के अलावा अगर कोई बीमारी हो, बुखार के अलावा अगर कोई बीमारी हो, अगर बुखार भी 100 डिग्री से ऊपर टप गया तो रेफर टू पीएमसीएच। जब पूरे बिहार से हर मरीज को जो है, हर गांव के मरीज को रेफर करके पीएमसीएच भेजा जा रहा है, और पीएमसीएच में बिहार के लोग ये देखेंगे कि बाप रे बाप वहाँ तो पिटाई हो रहा है, कैसे डर के मारे जो है बिहार का गरीब आदमी आएगा? आप बताइए।
तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद हर किसी को लगा, विकास राज भाई को या जो भी लोग, सबको लगा। पत्रकार पे बातें हो रही हैं, सारे पत्रकार एकजुट है, लेकिन एक सवाल जो है कि सोशल मीडिया पे एक आधा सच जो आपके बारे में चला कि मनीष कश्यप को पीएमसीएच में दौड़ा कर पीटा, मनीष कश्यप की जमकर कुटाई, ये आधा सच पहले दिन से चलना शुरू हुआ था। तो ऐसे लोग को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, आधा सच हो या पूरा सच हो, पीएमसीएच की अभी कुछ भी सच्चाई सामने नहीं आई है। वो आप आधा सच समझिए, 1% भी सच्चाई पीएमसीएच की नहीं आई है। आप बोलते हैं कि पीएमसीएच को हम दुनिया का, एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बना रहे हैं, बोल रहे हैं ना, मीडिया उडिया में छपा है ना। एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल लोगों को पीटने के लिए बना रहे हैं? पिटाई के मामला में एशिया का नंबर 1 है कि पोस्टमार्टम के मामले में एशिया का नंबर 1 है कि इलाज करने के मामले में एशिया का नंबर 1 है? ये बात बताए स्वास्थ्य मंत्री जी। स्वास्थ्य मंत्री जी को ये बात पता। हमको लगता है कि पूरा इंडिया में, पूरा वर्ल्ड में जो है पिटाई के मामले में पीएमसीएच नंबर 1 है, नंबर 1 अस्पताल है जहाँ पे लोगों को पीटा जाता है। अभी एक दलित महिला के साथ जो है, देखिए हम लोग इंसान हैं, मर्द हैं, और मर्दों के भीड़ में जो है अगर एक महिला जो है अपने माथे से पल्लू हटा के अपने पीठ का दर्द दिखाए तो सोचिए कि फिर हमारी मर्दानगी कहाँ गई। 14 करोड़ जनसंख्या है और उसमें जो है हमारी माँ और हमारी बहन जो है लोगों के भीड़ में जो है खड़ा होके अपने पीठ का जख्म दिखाए और पल्लू हटा के दिखाए तो कहीं नहीं तो कहीं गलत है। और इसीलिए मैं एक चीज़ सुनाना चाहता हूँ जो मैं नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी के विधायक जो हैं वो विनय बिहारी कह रहे हैं। इस चीज़ को सुनना चाहिए, सबको सुनना चाहिए। किधर गया वो? हाँ, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा लोग, आप लोग। ये अगर कोई पत्रकार कह देगा ना, आज का आज टांग के जो है उसको जेल में डाल दिया जाएगा। कोई भी पत्रकार कह देगा तो सुनिएगा, ये ध्यान से सुनिएगा। चाहने से सब कुछ नहीं। देखिए ये कौन है? विनय बिहारी। चाहने से सब कुछ नहीं। और जो मैं शेर कहा कि पद पंछी छत्र पिजड़ा हो गया है, नीतीश बाबू के राज्य विधायक हिजड़ा हो गया। मैं इसी सड़क को लेकर बोला। मैंने क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोल रहे हैं विनय बिहारी कि पद पंछी सब पिंजड़ा हो गया और नीतीश बाबू के राज्य में विधायक हिजड़ा हो गया। ये विनय बिहारी कह रहे हैं। क्या है ये? विधायक हैं। कितने बार से विधायक हैं? 3 बार से विधायक हैं। और किसको कह रहे हैं? नीतीश बाबू के राज्य में, यानी पक्ष के नेताओं को कह रहे हैं ये। अब जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो विधायक लोग हैं, वो साबित करें कि वो हिजड़ा नहीं है, साबित करें। और वो विनय बिहारी का स्टेटमेंट, अगर ये बात कांग्रेस का कोई नेता कांग्रेस शासित प्रदेश में कर दिया होता ना विकास भाई, तो अभी तक जो है देश में ब्रेकिंग न्यूज़ चलता और 15 दिन तक सिर्फ इसी बात पे डिबेट होता कि कांग्रेस का नेता जो है हिजड़ा क्यों बोला। ये देखिए, फिर से सुनिए। हमारे चाहने से सब कुछ नहीं। और जो मैं शेर कहा कि पद पंछी छत्र पिजड़ा हो गया है, नीतीश बाबू के राज्य विधायक हिजड़ा हो गया। मैं इसी सड़क को लेकर बोला। बताइए, अगर हिजड़ा लोग जो है बिहार को चलाएंगे तो बिहार तो नहीं चलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर आप कह के दिखा दीजिए हिजड़ा किसी विधायक को, कह के दिखा दीजिए। अभी बहुत सारी चीज़ें, अभी 1% भी मुंह नहीं खोला हूँ मैं, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। सरकार पूरी तरीके से मौन है, सरकार कुछ बोल ही नहीं रही। अगर लेकिन चुप्पी तो इशारा कर देती है ना कि कुछ ना कुछ खोट है अंदर, कुछ ना कुछ सिंडिकेट चल रहा होगा। चीज़ों पे बाद में बातचीत करेंगे। सभी मित्र लोग आए हैं और इनके सवाल का जवाब ये नहीं दे पाएंगे, ठीक है। मंगल पांडे जी, हो सकता है कि जब मनीष कश्यप जी एडमिट थे इसमें हॉस्पिटल में, आते ना तो मानते हैं कि ये विधायक बन जाते, नेता बन जाते बहुत बड़का। विजय सिन्हा जी आते, सम्राट चौधरी जी आते, तो मनीष कश्यप बहुत हाईलाइट हो जाते कि एकदम मनीष कश्यप नेता बन जाते। तो हो सकता है उनके मन में डर होगा तो नहीं आए। लेकिन हम वही मंगल पांडे जी से पूछना चाह रहे हैं कि जब ये घटना हुआ उसके अगले दिन काहे नहीं आप 200 पत्रकार का खेप लेके पीएमसीएच में घुस गए और जाके बोले उन डॉक्टरों को कि चिन्ह लो इन लोगों को, ये सब पत्रकार है, ये लोग जब आए तो दुर्व्यवहार नहीं करना। क्या ऐसा किया गया? क्या मंगल पांडे के द्वारा अगले दिन निरीक्षण किया गया? कोई लेटर लिख के वहाँ के सुपरिटेंडेंट से जवाब मांगा गया कि क्या आपके यहाँ ऐसा हुआ है? अगर कोई ऑफिस में आप जाइएगा तो तुरंत नोटिस जारी कर दिया जाता है, कारण बताओ नोटिस सरकारी अधिकारियों को, मंत्रियों के द्वारा कि कारण बताइए कि आपके ऊपर अगर फलना जाके आरोप लगा रहा है कि आपको पीटा है तो आप कारण बताइए कि आप उस समय कहाँ थे, कि आप क्यों नहीं पीटे हैं, आप ये जवाब दीजिए। कहीं ना कहीं आप ड्यूटी पे होंगे ना उस समय। मान लीजिए कि अगर 1 बजे 1:30 बजे घटना घटा तो सुपरिटेंडेंट साहब और बाकी के जूनियर डॉक्टरों से जवाब ले मंगल पांडे कि आप लोग उस समय कहाँ थे। सीसीटीवी होगा ना, अगर 200 का झुंड अगर डॉक्टरों का आया तो क्यों आया, ये कारण
जूनियर डॉक्टरों का। जूनियर डॉक्टर थे और कुछ अब लोग कह रहे हैं कि बाहर के लोग में वो वहाँ पे एक्चुअल में दलाल रहते हैं, वहाँ पे गुंडे पाल के रखे जाते हैं। हर सरकारी अस्पताल में जब आप जाइएगा, चाहे आप एम्बुलेंस का ड्राइवर जितना आपको बाहर में मिलता है, वो सब ड्राइवर वो खलासी नहीं रहता है, वो एक्चुअल में दलाल रहता है। वो दलाल रहता है, माफिया राज भी नहीं, वो दलाल है। उसका काम है कि जैसे ही आप वहाँ की चीज़ों को बाहर निकालने का कोशिश कीजिएगा, चूंकि वो लात पड़ रहा है ना, सुप्रिटेंडेंट चाहे कोई भी डॉक्टर अगर कोई गलत कर रहा है, चीज़ों को अस्पताल से, अस्पताल के सामानों को बाहर बिक्री कर रहा है या पहुँचा रहा है, तो वो एक लाइन अप करता है दलाल, तो उसको बेनिफिट होता है, तो सीधा उसके पेट पे लात पड़ रहा है ना। अब मान लीजिए मनीष कश्यप जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, जो बहन को बीमारी था GBA, उसमें 5 लाख का दवा आता है। अब वो 5 लाख के दवाई में जो दलाल रहेगा वो कम से कम 50,000 तो जरूर कमाएगा, हॉस्पिटल से दूसरे जगह पहुंचाने में उस दवा को जो उस बच्ची को लगना चाहिए था। तो मनीष कश्यप पे वहाँ के डॉक्टर कम हमला किए हैं। हम लोग भी भैया पत्रकार हैं, हम लोग को भी वहाँ पे लोग हैं, हम लोग भी चीज़ों को पता करते हैं। बड़ा मुहिम विकास राज छेड़ेंगे सब पत्रकारों के साथ। यार मैं देखो सीधा बोलता हूँ कि जब आपके राज्य में IAS और IPS जब सड़कों पे निकल के वाहन चेक करते हैं ना, आजकल लाइसेंस देखते हैं तो 7 गो माइक लगा के देखते हैं और 74 गो वीडियो बनाते हैं कैमरा लेके, 74 गो वीडियो बनाते हैं। तो गाड़ी आप चेक कर रहे हैं, हेलमेट चेक कर रहे हैं, तो 74 गो कैमरा, 74 गो माइक आप लगाए हुए हैं, आपको आपत्ति नहीं है। अगर सब तो कह रहा है, मनीष भैया तो कह रहे हैं कि हम कैमरा नहीं ऑन किए थे, वीडियो नहीं बना रहे थे, हम कहते हैं बना रहे थे तो ये गलत कहाँ है? अगर आप सही काम कर रहे हैं तो आप दिखाइए ना कि आप सही काम कर रहे हैं। अगर आप डॉक्टर हैं, आप इलाज कर रहे हैं, तो इसमें लोगों को दिखा रहे हैं तो कहाँ गलत है? आप इलाज करते रहिए, हम दिखाते रहेंगे। राउंड पे डॉक्टर आता है तो नर्स लोग अपना काम करते रहती है, तो डांट खाता है क्या? नहीं खाती है वो लोग, कोई वार्ड बॉय डांट नहीं खाता है। लेकिन जो वार्ड बॉय, जो नर्स अगर काम नहीं करते रहता है तो HOD से डांट खाता है वहाँ पे। तो जब आपके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग 75 को कैमरा लगा के वाहन चेकिंग कर सकते हैं, तो हम लोग पत्रकार लोग अपना कैमरा क्यों नहीं खोल सकते सरकारी संस्थानों में? सबसे बड़ा सवाल है कि और ये सिर्फ मनीष कश्यप के साथ नहीं हुआ है, ये पूरा बिहार भूल जाता है, याद दिलाना पड़ता है। प्रशांत राय एक जनता जंक्शन वाला चैनल वाला था, अभी भी है, वो भी पिटाया है, उसको भी लठ लेके मारा था दलाल लोग, पुलिस लोग। कुछ दिन पहले, साल भर पहले एक आंदोलन हो रहा था PMCH में, डॉक्टरों का ही आंदोलन था, उसमें पत्रकार को पीटा गया था। क्यों? तो ये लड़ाई जो है, ये अब विचार की और वैचारिक लड़ाई की बात नहीं है, ये लड़ाई बिहार की है। और जब बिहार की बात आएगी तो हम सब साथ हैं। तो इस अनियमितता के खिलाफ लड़ाई लड़ना जरूरी है और सबको इस लड़ाई में एकजुट होना होगा। आप एक साथ होंगे और एक साथ जब लड़ाई लड़ेंगे तो बड़े से बड़े अनियमितता के खिलाफ आप जंग जीत पाएंगे। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।